हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं डायबिटीज के सभी दवाइयों के बारे में। आज के इस वीडियो में जितनी सारी दवाइयों के बारे में बताएंगे, अगर आप लोग उतना अच्छे से जानकारी ले लेते हैं, इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं, तो 90% आप लोगों को शुगर की अच्छी अच्छी दवाइयों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हो जाएगा। आज दोस्तों हम शुगर की दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बस काम आप लोगों को यही करना है, इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना है। अगर आप प्रैक्टिस करने वाले मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। अगर आप लोगों को कुछ पॉइंट लगता है कि हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना चाहिए, तो आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, जो बातें आप लोगों को बताऊंगा। या फिर अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक काम आप लोगों को और कर लेना चाहिए कि आप लोगों के लिए हेल्थ से ही रिलेटेड हर एक चीज़ की वीडियो बनाता रहता हूं, हर एक दवाइयों के बारे में, हर एक इंजेक्शन के बारे में, सब चीज़ों की जानकारी देता रहता हूं। तो आप लोगों को काम यही करना है कि अगर आप लोग सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको कहीं पर खोजना नहीं पड़ेगा। हर एक चीज़ आप लोग को सीधा और सीधा मोबाइल के होम पेज पे ही मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों को बता देते हैं महत्वपूर्ण सूचना, जो कि सबको जानना चाहिए कि कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर जो बनाया जाता है ये वीडियो आप लोगों को केवल जानकारी के लिए बनाया जाता है। जैसे फार्मासिस्ट हो गए, नर्सिंग हो गए, और भी जितने सारे मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र होते हैं उन सबके लिए बनाया जाता है, जिससे उनको भी ये सारी दवाइयों के बारे में जानकारी हो जाए। ठीक, चलिए सबसे पहले दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज। हर एक चीज़ के बारे में जानकारी देना हमारा काम है, जो कि आप लोगों को भी जानना चाहिए। ठीक, जिससे आपको हर एक चीज़ की जानकारी रहे। पहली बात हम करने जा रहे हैं डायबिटीज। आखिर डायबिटीज होता क्या है? ठीक, डायबिटीज को डायबिटीज मिलिटस भी कहा जाता है। सिंपली अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि आखिर डायबिटीज होता क्या है, डायबिटीज का मतलब क्या होता है, जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज या फिर डायबिटीज मिलिटस कहते हैं, जिसे कहते हैं कि उस व्यक्ति को शुगर की बीमारी हो गया है। ठीक, हाई ब्लड ग्लूकोज, अगर किसी के ब्लड में ग्लूकोज हाई हो जाता है तो उसे डायबिटीज कहा जाता है। या फिर सिंपल कहें, शुगर का लेवल अगर ज़्यादा हो जाता है ब्लड में तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या हो गया है, उसे डायबिटीज हो गया है। अब देखिए एक वर्ड और बता देता हूं, जिससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एक हमारा होता है हाइपर ग्लिसीमिया, ठीक है, या फिर हाइपर ग्लूकोज कहा जाता है। एक हाइपर ग्लिसीमिया होता है, एक हमारा होता है हाइपोग्लिसीमिया या फिर हाइपोग्लूकोज कहा जाता है। तो हाइपरग्लिसीमिया का मतलब क्या होता है, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग हाइपरग्लिसीमिया कहते हैं, मतलब उसका जो शुगर लेवल है वो बढ़ गया है। लेकिन अगर किसी को हाइपोग्लिसीमिया हो गया है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो गया है, इसका मतलब क्या है, उसका जो ब्लड का क्या है, ब्लड में शुगर का लेवल क्या है, उसका कम हो गया है। ठीक, बहुत लोगों को देखते हैं शुगर लेवल घट जाता है और बहुत सारे लोगों का क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो ये होता है हाइपरग्लिसीमिया और हाइपोग्लिसीमिया। ये थोड़ी सी बात आप लोगों को सोचा बता देता हूँ, जिससे ये भी आप लोगों को जानकारी रहे कि क्या होता है हाइपरग्लिसीमिया और क्या होता है हाइपोग्लिसीमिया। समझ गए आप लोग। चलिए एक और बात कर लेता हूँ डायबिटीज के टाइप के बारे में। डायबिटीज में मेनली जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो दो टाइप होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज। अब टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है और टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है, हर एक चीज़ की जानकारी दूंगा। बस आप लोगों को इस वीडियो को पूरा का पूरा देख करके ही जाना है। देखिए दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसा डायबिटीज होता है जो कि इसमें पेशेंट जो होते हैं वो जन्म से ही इस बीमारी से परेशान रहते हैं, उनको इस बीमारी का समस्या जन्म से ही देखा जाता है। वो होता है टाइप 1 डायबिटीज, मतलब बचपन से ही, बच्चे को हो सकता है, बड़े लोगों को, मतलब बचपन से ही ये बीमारी की समस्या देखा ही जाता है, वो हमारा होता है टाइप 1 डायबिटीज। अब टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसा डायबिटीज होता है कि जो कि जन्म से नहीं होता है, जो कि बाद में होता है, एडल्ट एज में होता है, बड़े बुजुर्ग लोगों को होता है, उसे हम लोग बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। और टाइप 2 डायबिटीज ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। अब आपके घर पे जो मेहमान आते हैं, बड़े लोग आते हैं, तो उनसे आप सुने होंगे कि चाय में शुगर कम डालिएगा, चाय में शुगर कम डालिएगा। अब 90% घरों में चाय में बहुत कम चीनी डाला जाता है, क्योंकि घर में बड़े लोगों को लगभग में सबको हो चुका रहता है ये बीमारी डायबिटीज का। डायबिटीज बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लोगों को क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है शुगर। लेकिन वो लोग क्या नहीं करते हैं, उन लोग केवल करते हैं चीनी में, जैसे चाय में चीनी डालना कम कर देंगे। ठीक, लेकिन अगर मिठाई खा लेते हैं और भी चीज़ खा लेते हैं तो उससे भी होता है। तो उन सब चीज़ों से भी आप लोगों को बर्ताव करना चाहिए। तो टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसा डायबिटीज होता है जो कि बचपन से नहीं देखा जाता है, बड़े बुजुर्ग लोगों को ये बीमारी होता है। और इस तरह के जो डायबिटीज होते हैं इसमें बहुत सारी दवा दिए जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज के बहुत सारी दवा होते हैं,
और इसी दवा के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे, जिससे बहुत सारे लोग बीमार हैं, जिससे बहुत सारे लोग इनकी दवाइयाँ चल रहा है। तो इसके लिए कौन कौन सी दवा दिया जाता है, कौन कौन सी दवा नहीं दिया जाता है, इस दवा का कब इस्तेमाल किया जाता है, कब नहीं इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी की सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब शुरू करते हैं दवाओं के बारे में। सबसे पहला जो दवा है, छोटा कर देता हूँ तब आप लोगों को पूरा दिखेगा। देखिए, सबसे पहला जो दवा है दोस्तों, इसका नाम है मेटफॉर्मिन टैबलेट। थोड़ा सा इस दवा को जूम कर देता हूं जिससे आपको पूरा टैबलेट का नाम दिखाई दे। देखिए, इस टैबलेट का जो नाम है वो है मेटफॉर्मिन टैबलेट IP 500 mg। ये मेटफॉर्मिन टैबलेट एक ऐसा टैबलेट है जो कि 500 mg का होता है, जिसका काम क्या होता है, ये जो होता है क्या करता है, जिसका ब्लड में शुगर में क्या हो गया, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गया है, शुगर से बीमार है, तो उन्हें ये दिया जाता है। ठीक, जो कि किस नाम से ज़्यादा फेमस होता है, ये दवा दोस्तों जो होता है ये होता है ग्लाइसिफिया। ठीक, ग्लाइसिफाइज, तो इस नाम से ये ज़्यादा फेमस होता है। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है, IP। तो IP मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये लिखा गया है, तो आप लोग इससे मत कंफ्यूज होइएगा कि मेटफॉर्मिन टैबलेट IP लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है। हर एक वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ, जिससे अगर आप लोग हमारी वीडियो को हमेशा देखते रहेंगे तो हमेशा इन चीज़ों के बारे में हमेशा आपके जुबान पर ये सारी बात याद रहेगा। जैसे कि फार्माकोपिया जो होता है दोस्तों, ये 3 टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है IP, दूसरा होता है वो होता है BP, और तीसरा जो दोस्तों होता है वो होता है USP। अब IP का मतलब क्या होता है, BP का मतलब क्या होता है, USP का मतलब क्या होता है, देखिए समझिए इसको। अगर किसी दवाओं के ऊपर IP लिखा गया है तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का दवा है। लेकिन वहीं अगर किसी दवाओं के ऊपर BP लिखा गया है तो आप लोग समझ जाएंगे वो दवा हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। लेकिन दोस्तों अगर किसी दवाओं के ऊपर USP लिखा गया है तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। समझ गए आप लोग। अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि IP, BP, USP का मतलब क्या होता है। तो देखिए, मेटफॉर्मिन एक ऐसा टैबलेट होता है जो कि ब्लड शुगर अगर किसी का बढ़ गया है, डायबिटीज किसी को हो गया है, तो उन लोगों को ये दवा दिया जाता है। इस दवा का इस्तेमाल एक जगह पर और किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, जब ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको प्रोवाइड किया जाता है कि इस टैबलेट को खा सकते हैं आप प्रेगनेंसी के दौरान, जब ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक, वुमेन का, तो उनको ये प्रोवाइड किया जाता है कि आप लोग मेटफॉर्मिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए। अब इसके हम लोग डोज के बारे में बात करते हैं कि इनके डोज क्या होते हैं। इनका डोज होता है OD और BD ले सकते हैं। अब आप जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो कंफ्यूज हो गए होंगे कि OD का मतलब क्या होता है और BD का मतलब क्या होता है। चलिए यहाँ पर आप लोगों को इसके भी समझा देता हूँ। देखिए, डॉक्टर जो होते हैं दोस्तों वो शॉर्टकट वर्ड का प्रयोग करते हैं। देखिए, हर एक चीज़ की जानकारी दूंगा। अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप लोगों को हर शॉर्टकट वर्ड की पहचान रहना चाहिए, जिससे आप लोग देखते ही हर चीज़ को बता दें, जिससे आम जनता की तरह आप ना रहें। आप प्रैक्टिस करने वाले मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोग को हर एक चीज़ के बारे में पता रहना चाहिए, जिससे आप लोग भी शॉर्ट वर्ड का प्रयोग कर सकें। डॉक्टर जो होते हैं दवाओं के डोज के आगे लिख देते हैं OD, दवाओं के डोज के आगे लिख देते हैं BD, दवाओं के डोज के आगे लिख देते हैं TDS, और एक डोज के आगे लिख सकते हैं QID भी लिख सकते हैं वो लोग। ठीक, क्या लिख सकते हैं, QID। अगर किसी दवाओं के आगे लिख दिए हैं OD, मतलब आप लोग समझ जाएंगे कि वो दवा हमारा दिन भर में केवल एक बार खाना है। लेकिन वहीं अगर किसी दवाओं के आगे BD लिखा गया है तो इसका मतलब वो दवा हमारा दिन भर में 2 टाइम खाना है, सुबह और शाम। लेकिन दोस्तों अगर किसी दवाओं के आगे TDS लिख दिए हैं डॉक्टर, इसका मतलब वो दवा दिन भर में 3 टाइम खाना है, सुबह, दोपहर, शाम। लेकिन अगर किसी दवाओं के सामने QID लिख दिए हैं तो इसका मतलब उस दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। तो क्या क्या समझना है, OD क्या होता है, BD क्या होता है, TDS क्या होता है और QID क्या होता है, ये बात आपको याद रखना है। OD मतलब दिन भर में 1 बार, BD मतलब दिन भर में 2 बार, TDS मतलब दिन भर में 3 बार, और QID मतलब दिन भर में 4 बार दवाओं को खाना है। ठीक, प्रैक्टिस करने वाले छात्रों को ये सारी बात जानना जरूरी है। तो मेटफॉर्मिन टैबलेट का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, डायबिटीज के केसेस में, जिसे शुगर का लेवल बढ़ा रहता है उन्हें मेटफॉर्मिन टैबलेट दिया जाता है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है जिसका प्रेगनेंसी में ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा रहता है, तो प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, डॉक्टर लोग इसके बारे में बताते हैं, उसी के हिसाब से दिया जाता है। कोई भी दवा अपने से इस्तेमाल मत करिएगा, ये वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए ही बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्लिम्पाइरामाइड। किसके बारे में, ग्लिम्पाइराइड के बारे में। ठीक, ग्लिम्पाइराइड टैबलेट एक ऐसा टैबलेट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लड का शुगर लेवल जिसका बढ़ जाता है, शुगर लेवल मतलब डायबिटीज के पेशेंट को ये टैबलेट दिया जाता है। अब ये टैबलेट हमारा IP लिखा गया है तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर, ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा होता है, और IP का मतलब क्या होता है, ये दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का दवा है। समझ गए आप लोग। तो ग्लिम्पाइराइड का
ग्लिम्फेमाइड का टेबलेट, सॉरी यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पे नाम जो है क्या लिखा गया है, यहाँ पे पढ़िए आप लोग। ग्लिम्फेमाइड टैबलेट, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है जिसका ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है, उस केसेस में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है मेटफॉर्मिन टैबलेट के कम्बिनेशन के साथ। अब मेटफॉर्मिन टैबलेट कौन सा? ये है। कभी कभी इसके कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जिसका ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा रहता है ज़्यादा, तो उन केसेस में हम लोग इसका इस्तेमाल मेटफॉर्मिन टैबलेट के साथ मिला करके देते हैं, जिससे इसका असर जो होता है वो थोड़ा तेज़ी से होता है और शुगर लेवल क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है, इसलिए दिया जाता है। और इसे दिन भर में सिंगल बार दिया जाता है, एक बार दिया जाएगा या फिर दिन भर में 2 बार दे सकते हैं, जैसा पेशेंट का हालत रहेगा उस हिसाब से दिया जाता है। पेशेंट की हालत को ही देखते हुए इसको दिन भर में 1 से 2 बार दिया जा सकता है। और इस दवा को सिंगल भी दे सकते हैं, अगर कॉम्बिनेशन के साथ नहीं देना चाहते हैं मेटफॉर्मिन को, तो इसको सिंगल भी आप लोग देख सकते हैं, इस टैबलेट को सिंगल भी आप लोग दे सकते हैं। चलिए अगले टैबलेट के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगले टैबलेट का जो नाम है वो है ग्लाइकाजाइड टैबलेट। ग्लाइकाजाइड टैबलेट एक ऐसा टैबलेट होता है, इसको ग्लाइकाजिड नाम से ज़्यादा फेमस होता है, ठीक। इसका जो ब्रांड नेम है वो है ग्लाइकाजिड, ठीक, ग्लाइकाजिड तो यहाँ पर लिखा गया है ग्लाइकाजिड टैबलेट। तो ये है ग्लाइकाजिड टैबलेट 80, ठीक। ये भी हमारा इंडियन फार्माकोपिया का ही है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी हमारा इंडियन फार्माकोपिया का ही टैबलेट है। ये जो टैबलेट होता है ये शुगर के साथ साथ प्लेटलेट्स को भी कंट्रोल करने का काम करता है, जिससे फ्री रेडिकल्स भी जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। और इस कारण से डायबिटीज़ में जो होते हैं रेटिनोपैथिन के नाम से जो बीमारी आंखों में देखा जाता है, आंखों से जो ये समस्या होती है वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर हम लोग इसके डोजेस के बारे में बात करें तो इसका डोज क्या होता है? दिन भर में आप लोग क्या कर सकते हैं? दिन भर में आप लोग ओडी या फिर बीडी दे सकते हैं पेशेंट की हालत को देखते हुए, मतलब दिन भर में इसको 1 से 2 बार आप लोग दे सकते हैं। इस टैबलेट का इस्तेमाल पेशेंट का वेट क्या कर सकता है? गेन नहीं होता। अगर मान लीजिए किसी को शुगर हो जाता है, तो आप लोग तो ये बात जानते होंगे, मेडिकल के छात्र हैं तो डायबिटीज़ के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो उनका जो वेट होता है वो क्या होता है? लो हो जाता है, मतलब कम होता है, उनका वेट कभी बढ़ता नहीं है, घटता रहता है। तो इस टैबलेट को खाने से वेट क्या होता है? गेन नहीं होता है, वेट क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक, यही होता है। चलिए इतना बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? डोज आप लोगों को बता दिए हैं, ओडी या फिर बीडी दे सकते हैं। अगले दोस्तों दवाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगले दवा का नाम है ग्लिपाइजाइड, ठीक। ग्लिपाइजाइड यह सार टैबलेट एक ऐसा टैबलेट होता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक। उसके लिए ये दिया जाता है। देखिए इसका जो टैबलेट होता है, ये टैबलेट लेने से इसका असर कितने घंटे तक रहता है? बहुत सारे लोग पूछते होंगे आप लोगों को कि अगर मान लीजिए सर इस टैबलेट का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये टैबलेट का असर कितने देर तक हमारे शरीर में रहता होगा? तो इस टैबलेट का असर हमारे बॉडी में 12 से लेकर के 18 घंटे तक रहता है। समझ गए? ये जो टैबलेट है हमारे शरीर में 12 से 18 घंटे तक अपना असर दिखाता है। अगर हम बात करें इनके डोज क्या होता है, पेशेंट की हालत को देखते हुए इसको दिन भर में 1 से 2 बार दे सकते हैं। समझ गए? मतलब ओडी या फिर बीडी दे सकते हैं, दिन भर में 1 से 2 बार इसको दिया जा सकता है। समझ गए आप लोग? इसको लेने से पेशेंट जो होता है डायबिटीज़ के दौरान जान ही रहे हैं आप लोग, वेट लॉस होता है। तो इस पेशेंट को अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ हो गया है, शुगर लेवल बढ़ गया है और उन्हें मान लीजिए हम इस टैबलेट को देते हैं, मान लीजिए इस टैबलेट को देते हैं, तो उनका जो वेट लॉस होता है, वो जो वेट उनका घटता है वो वेट लॉस होना बंद हो जाएगा। वेट जो कम होता है वो रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा, ठीक। तो ये होता है, ये बहुत ही अच्छा दवा होता है जो कि मार्केट में डॉक्टर लोग ज़्यादातर इसे प्रोवाइड करते हैं, ग्लिपाइजाइड ये सार टैबलेट को, ठीक, जो कि दिन भर में 1 से 2 बार इसको ले सकते हैं। क्या करते हैं, ये जो होता है टैबलेट ऐसा होता है जो कि मान लीजिए किसी को शुगर हो जाता है तो उनका वेट लॉस होने लगता है, तो वेट जो लॉस होता है उसको ये रोक देता है, वेट लॉस नहीं होने देता है, इसलिए इस टैबलेट का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए दोस्तों? चलिए इसी के साथ हम लोग अगले दवा के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगले दवा के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगले जो दवा का नाम है वो है ग्लिबेनक्लामाइड। ग्लिबेनक्लामाइड एक ऐसा टैबलेट होता है जो कि इसका भी इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी का शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उस पेशेंट को ये दिया जाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट को ग्लिबेनक्लामाइड टैबलेट को दिया जाता है जो कि डोइनिल के नाम से ज़्यादा फेमस होता है, इसका ब्रांड नेम होता है। और ये जो टैबलेट होता है ये कई mg के आते हैं, जैसे कि ये जो टैबलेट यहाँ पर लगाया गया है ये हमारा कितने mg का है? 5 mg का है। और ये जो हमारा टैबलेट है ये भी हमारा इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? IP लिखा गया है, ठीक। और ये जो हमारा टैबलेट है इसमें टोटल कितने टैबलेट हैं? इसमें टोटल 600 टैबलेट हैं। ये जो डिब्बे होते हैं इसमें 600 टैबलेट होते हैं, ठीक। समझ गए आप लोग? तो ये भी ऐसा दवा होता है जो कि क्या किया जाता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए डायबिटीज़ के पेशेंट को ये दवा दिया जाता है।
चलिए अगले दवा के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगला जो दवा है उसका क्या नाम है, उसका क्या काम है, चलिए जानते हैं। दोस्तों अगला जो टैबलेट है उसका नाम है पायोग्लाइटाजोन। पायोग्लाइटाजोन टैबलेट एक ऐसा टैबलेट होता है जो कि ये भी डायबिटीज़ के पेशेंट मतलब शुगर के पेशेंट को दिया जाता है। जिसे शुगर हुआ रहता है उन्हें ये भी पायोग्लाइटाजोन टैबलेट को दिया जाता है, जो कि पायोग्लाइट के नाम से ज़्यादा फेमस होता है। ये इनका ब्रांड नेम होता है और इस नाम से ये ज़्यादातर फेमस होता है मार्केट में। ठीक इसी नाम से ये मांगने पर ज़्यादातर मिलता है, वैसे इनका नाम होता है पायोग्लाइटाजोन टैबलेट। ये भी हमारा इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट होता है। पायोग्लाइटाजोन टैबलेट एक ऐसा टैबलेट होता है जो कि इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं मेटफॉर्मिन के साथ भी इसका कर सकते हैं प्रयोग, इसका सल्फोनाइड यूरिया के साथ और इंसुलिन के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, इस टैबलेट को सामान्यतः अकेले प्रयोग नहीं किया जाता है, इसको कॉम्बिनेशन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ टैबलेट ऐसे होते हैं कि सिंगल प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आपको थोड़ा बहुत फीवर हो गया है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आपको थोड़ा बहुत बुखार हो गया है और साथ साथ क्या हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, तो बस आप पैरासीटामॉल केवल खा लेते हैं। लेकिन यह शुगर की एक ऐसी दवा है जिसको आप लोग सिंगल नहीं यूज कर सकते हैं, इसको कॉम्बिनेशन के साथ, जैसे मेटफॉर्मिन के साथ कर सकते हैं, सल्फोनाइड यूरिया इंसुलिन, इन सब के साथ आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, बस सिंगल आपको प्रयोग नहीं करना है। अगर हम लोग बात करें पायोग्लाइटाजोन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इनका डोज क्या होता है, तो दिन भर में 1 से 2 टैबलेट आप लोग इसको खा सकते हैं। समझ गए आप लोग, ये होता है। दोस्तों अगले टैबलेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस टैबलेट का नाम होता है रोजीग्लाइटाजोन टैबलेट। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है रोजीग्लाइटाजोन टैबलेट। इस टैबलेट का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है डायबिटीज़ के पेशेंट में। अगर किसी को डायबिटीज़ हुआ है तो उसका इस्तेमाल ये भी दवा किया जाता है रोजीग्लाइटाजोन। उस केसेस में डायबिटीज़ के पेशेंट को ये भी दवा दिया जाता है। ठीक, ये दवा दोस्तों जो होता है रोजीग्लाइटाजोन, इस टैबलेट का इस्तेमाल मेटफॉर्मिन के साथ किया जाता है। मेटफॉर्मिन, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेटफॉर्मिन मैं कौन सा बता रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए इस टैबलेट के साथ इसको मिक्स करके दिया जाता है। इस टैबलेट के साथ रोजीग्लाइटाजोन और भी कुछ टैबलेट के बारे में बताए हैं, उनके साथ इसका मिक्स करके दिया जाता है। तो रोजीग्लाइटाजोन टैबलेट जो होता है इसको मेटफॉर्मिन के साथ कॉम्बिनेशन के साथ दिया जाता है, मेटफॉर्मिन प्लस ये दोनों दिया जाता है, जिससे असर जो होता है वो तेज़ी से दिखाता है। ठीक, तो ये भी डायबिटीज़ के पेशेंट को दिया जाता है। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट को डापाग्लिफोजिन दिया जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि ये क्या लिखा गया है? ये जो लिखा गया है फोर्सिगा, इसका ब्रांड नेम होता है और फोर्सिगा के ही नाम से ये ज़्यादा फेमस होता है। फोर्सिगा टैबलेट एक ऐसा टैबलेट होता है दोस्तों जो कि फेमस दवा होता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है डायबिटीज़ के पेशेंट में। अगर किसी के ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया है तो उनको ठीक करने के लिए ये दिया जाता है और ये भी फेमस दवा होता है। समझ गए आप लोग? तो ये होता है हमारा डापाग्लिफोजिन। अगर आप लोग कॉपी एक लिए हैं तो उसमें हर एक दवा का नाम जरूर लिख लेना, नहीं तो इस वीडियो का जो दिखा रहे हैं छोटा छोटा करके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। टेनीग्लिप्टिन टैबलेट। टेनीग्लिप्टिन टैबलेट एक ऐसा टैबलेट होता है जो कि इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, ब्लड का शुगर लेवल जिसका बढ़ जाता है उसके केसेस में उनको दिया जाता है। लेकिन इस टैबलेट का एक और फायदा होता है, इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो गया है तो उस केसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम ही करता है, लेकिन इनका एक काम और होता है, ये एक दवा और होता है, ये जिटेन के नाम से फेमस होता है ज़्यादा, क्योंकि इसका जो ब्रांड नेम है ये जिटेन है। ठीक, तो ये जो होता है टेनीग्लिप्टिन का काम होता है कि सबसे पहली बात तो ये डायबिटीज़ के पेशेंट को दिया जाता है। ये दवा जो होता है एंटी डायबिटिक ड्रग होता है। इसके साथ साथ अगर किसी को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गया है तो उस केसेस में भी ये दवा को दिया जाता है और इस दवा को सिंगल और कॉम्बिनेशन के साथ ले सकते हैं। मतलब इस दवा को अगर सिंगल खाना चाहते हैं तो सिंगल भी खा सकते हैं, या फिर किसी दवाओं के कॉम्बिनेशन के साथ खाना चाहते हैं तो भी आप लोग इसको खा सकते हैं, वो तो डॉक्टर आपको सलाह दे ही देंगे। चलिए, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में कौन कौन सी दवाओं के बारे में बात किए हैं एक बार जल्दी से देख लीजिए आप लोग। पहले तो हम लोगों ने देखिए डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए कौन कौन सी दवा को दिया जाता है, उसमें पहले बताए हैं टेनीग्लिप्टिन, फिर उसके बाद आप लोगों को बताए हैं किसके बारे में, डापाग्लिफोजिन के बारे में बात किए हैं। ठीक, जो कि फोर्सिगा नाम से ज़्यादा फेमस होता है। फिर उसके बाद आप लोगों को बताए हैं रोजीग्लाइटाजोन के बारे में बताए हैं आप लोगों को। फिर उसके बाद आप लोगों को बताए हैं पायोग्लाइटाजोन टैबलेट के बारे में बताए हैं। उसके बाद आप लोगों को ग्लाइबेनक्लामाइड के बारे में बताए हैं, ये भी बहुत ही अच्छा दवा होता है जो कि दिया जाता है। सारी के सारी दवा बहुत ही अच्छी कैटेगरी के हैं जो कि आप लोगों को इस वीडियो में बताएं। ग्लाइपिजाइड के बारे में बताएं कि ग्लाइपिजाइड यसार टैबलेट भी डायबिटीज़ के पेशेंट को दिया जाता है, इनका डोज भी आप लोगों को बताए हैं। उसके बाद ग्लाइकाजाइड के बारे में भी आप लोग को बताए हैं और इनके डोज क्या होते हैं वो भी आप लोगों को बताएं। फिर आप लोगों को
ग्लाइम्प्राइजाइड के बारे में बताएं कि ये भी क्या होता है और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है। उसके बाद आप लोग को मेटफॉर्मिन टैबलेट के बारे में स्टार्टिंग में ही बताए हैं और फिर इसके पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताए हैं कि ओडी क्या होता है, बीडी क्या होता है, टीडीएस क्या होता है, ठीक। उसके बाद क्यूआईडी क्या होता है, ठीक। ये भी बातें आप लोगों को बताए हैं। फिर आप लोगों को फार्माकोपिया के बारे में बताए हैं कि आईपी क्या होता है, बीपी क्या होता है, यूएसपी क्या होता है। तो एक ही वीडियो में आप लोग देखिए कितनी सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिल गया। इसीलिए कहते हैं अगर आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाएं। अब दोस्तों अगर आप लोग किसी बीमारी के बारे में या फिर किसी भी टॉपिक पर और वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी बातें जरूर बताएं, जिससे आप लोग की बातों को सुनेंगे उसी हिसाब से हम भी सोच विचार करके उस तरह से वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक। तो अपना टॉपिक जरूर बताते रहिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बात और, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।